ये पढ़ते हैं, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। देखो क्रांतिक कोण के बारे में बताया था, कि ये सघन माध्यम है और ये कैसा है, विरल माध्यम है। ये पहला माध्यम हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा। अब प्रकाश की किरण आ रही सघन माध्यम से, ये कहाँ, विरल माध्यम में, तो ये अविलंब से क्या, दूर हटेगी। क्या हटेगी, दूर हटेगी। क्रांतिक कोण क्या होता है, ये आपतन कोण और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण R 90। तो हम I को क्या कहते हैं, C कहते हैं, क्योंकि ये O A और ये क्या हो गई, B। पीछे हमने पढ़ा रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अविलंब से, ये नॉर्मल है, अविलंब से दूर हटती है। तो I का मान इतना बढ़ा दो कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, तो I को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो यहाँ जब प्रकाश सघन से कहाँ जाता है, विरल में, तो लिखेंगे जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है। सघन से विरल में प्रवेश किया तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगा देते हैं यहाँ पे। क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर नीतांक, और नीतांक क्या होता है, अपवर्तनांक n। इसे हम क्या लिखेंगे, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो 1n2 लिख देंगे ये, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये। अब क्रांतिक कोण कब होता है, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा से, क्रांतिक कोण की परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है कि आपतन कोण I को ही क्या बोला गया, क्रांतिक कोण C, कब, जब R कितना हुआ, 90 हुआ ये। तो ये मान यहाँ रख देते हैं, तो I की जगह क्या लिख देंगे हम, C, और R की जगह 90 बराबर 1n2। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या आ जाएगा, साइन C बराबर 1n2, ये आ गया। तो इसे हम उत्क्रमणीयता के नियम से साइन C बराबर लिख सकते हैं 1/2n1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो अगर इसे हम 2n1 लिखेंगे तो आ जाएगा 1/sin C, या इसी को n बराबर 1/sin C। तो ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या है, संबंध है ये। अब जो अपवर्तनांक होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो n, तो n का जो मान है, n का मान बैंगनी रंग के लिए
बैंगनी रंग के लिए कम होता है तथा n का मान लाल रंग के लिए कम तथा बैंगनी के लिए अधिक होता है। कि जो अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग के लिए उसका मान कम होता है और लाल रंग के लिए क्या होता है, अधिक होता है। अब ये अप्लाई यहाँ करते हैं कि बैंगनी रंग के लिए, पहले लाल के लिए देखते हैं, बैंगनी बार बार लिख रहे हैं, देखते हैं कि लाल रंग के लिए C का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। तो देखते हैं कि लाल रंग के लिए n का मान क्या है, कम है, तो इसके लिए क्या होगा, अधिक होगा। भाई साइन C बराबर 1/n, और इसका मतलब क्या हुआ, n अधिक होगा। यदि n का मान अधिक होगा तो C का मान क्या होगा, कम होगा। यदि n का मान कम होगा तो C का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ लाल रंग के लिए n का मान कम है, ये क्या है, n का मान कम है, तो C क्या होगा, अधिक होगा। तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। और बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी के लिए C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैंगनी रंग के लिए n का मान अधिक होता है। तो अगर n का मान अधिक होगा तो C क्या होगा, कम होगा। क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, C। तो क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिक होता है और बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, कम होता है। ये